विद्यालय जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन शिक्षक और छात्रा के रिश्ते को तार तार करने वाला एक समाचार बिहार के भागलपुर से आ रहा है, जहां एक बीपीएससी टीचर को एक 8वीं की नाबालिग छात्रा के साथ संभोग करते हुए ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसके बाद उसकी जबरदस्त पिटाई की गई है। इतना ही नहीं बल्कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लेकिन ये हमारे लिए बड़ी खबर नहीं है और हम आपको ये बताने नहीं आए हैं कि एक छात्रा के साथ एक शिक्षक संभोग कर रहा था, बल्कि इससे भी बड़ी खबर हम आपको देने आए हैं। और अगर आप किसी लड़की के भाई हैं, किसी लड़की के पिता हैं, किसी लड़की के चाचा हैं या फिर दादा हैं, तो आपको यह खबर अंत तक जरूर देखनी चाहिए। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि भगवान ने महिलाओं को, लड़कियों को दिव्य दृष्टि दिया है कि अगर कोई भी पुरुष उसे अगर गलत नज़र से देखता है तो महिला को आभास हो जाता है, लड़की को महसूस हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे गलत नज़र से देख रहा है। और एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो महिला या जो भी लड़की चरित्रहीन नहीं होती है, उस लड़की को, उस महिला को कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, कोई राक्षस भी टच तक करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ का मामला जरा आप समझ लीजिए कि 8वीं की छात्रा है, 13-14 साल की छात्रा है और उस छात्रा का प्रेम प्रसंग अपने ही स्कूल के टीचर से चल रहा था। बीपीएससी में नई नई मास्टर साहब की बहाली हुई है और मात्र 13 साल की लड़की से उनका प्यार हो जाता है। और प्यार इतना गहरा हो जाता है कि मास्टर साहब उस लड़की को 48,000 रुपये का मोबाइल खरीद करके दे देते हैं। इतना ही नहीं, समय समय पर उस लड़की को बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते हैं, कई सारे कपड़े दिए जाते हैं, बैग दिए जाते हैं, जूती दी जाती है और भी बहुत सारा सामान दिया जाता है। तो क्या घर वाले को पता नहीं चला होगा? और आपको बताते चले कि जब लड़की के बैग से कई मोबाइल बरामद होते हैं, कई सारे सामान बरामद होते हैं, तो परिजनों का कहना है कि हमें पता था कि मास्टर साहब का लड़की के साथ, यानी कि हमारी बच्ची के साथ चक्कर चल रहा है। और परिजनों को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि किसी मास्टर से शादी करने के लिए 5-10 लाख रुपया जो है, कम से कम 20 लाख रुपया दहेज देना होता है। लेकिन लड़की के परिवार वाले काफ़ी खुश थे कि भले ही अगला मेरी बेटी के साथ सो रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके चरित्र का हनन कर रहा है, लेकिन उसके माता पिता इस बात से खुश थे क्योंकि वो मास्टर उसको पैसे देता था, सामान दिया करता था। और आपको हैरानी तो और ज़्यादा होगी, और इसके साथ एक घटना हम अपने साथ वाली भी बताएंगे। आपको बताते चले कि अभी तक परिजनों ने, लड़की के परिजनों ने उस बुरी हालत में पकड़े जाने के बावजूद भी मास्टर के खिलाफ किसी भी प्रकार की शिकायत करने से मना कर दिया और एफआईआर करने से मना कर दिया। तब ग्रामीण ही बुर्बक है जो दूसरे के बेटी के लिए अपने आप को बर्बाद करने पर तुले हुए थे। और आपको बताते चले कि हमारे गांव में एक ऐसी घटना घटी थी, जबकि हमारी गांव की एक महिला के साथ किसी व्यक्ति ने छेड़खानी कर दी थी और हम लोगों ने उसका विरोध ही नहीं किया था, बल्कि उस लड़के के साथ मारपीट की थी। और जब इस मामले में एफआईआर हुई तो उसी महिला के भाई ने मुझे ये कहा था कि अगर मेरी बहन के साथ बलात्कार भी कर देता तो तुमको क्या जरूरत था। हम भी उन ग्रामीणों से यही कहना चाहते हैं कि उसकी बेटी के साथ कुछ भी कर रहा था, आपको भला क्या जरूरत है, जब उसका बाप खुश है, जब उसका माँ खुश है। कि अब आप तो समझ लीजिए कि आजकल समय ऐसा हो गया है
और पैसा, सबसे पहले क्या देखा जाता था? लोग इज्जत को प्राथमिकता देते थे, मान सम्मान को प्राथमिकता देते थे। लेकिन आज का समय ऐसा हो गया है कि अब शरीर की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। बताया जाता था कि बचपन में नंगा जो है सो माता पिता देखते थे और जवानी में उसका सिर्फ पति देखा करता था, वो इज्जत होता था, मान सम्मान होता था। लेकिन महज कुछ डॉलर के लिए, महज कुछ पैसों के लिए तो आजकल अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां अधनंगी होकर रील्स बनाती हैं। और बताया जा रहा कि फिलहाल ये पूरा मामला जो है भागलपुर के गोराडीह थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और बीपीएससी टीचर का कहना है कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा और शादी करने के लिए तैयार है। लड़की के माता पिता भी कह रहे हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम उस पर कोई एफआईआर नहीं करेंगे। लेकिन प्रधानाध्यापक ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लेटर लिख दिया है और बताया जा रहा कि उस बीपीएससी टीचर पर कार्रवाई होगी। अब आपका इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और ऐसे माता पिता को आप क्या कहेंगे? ऐसे ही माता पिता जो होते हैं, और मैं आपको क्या बताऊं कि बहुत सारे नेता तो अपनी पत्नी तक को बड़े नेता के बिस्तर पर भेजते हैं ताकि उनको विधायकी का, एमएलसी का, सांसद का टिकट मिल सके। और भी बहुत सारी, यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से भटयुग चल रहा है। इस घटना पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।